बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों में 801 नए केसेस मिले हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में 2912 मरीज रिकवर भी हुए बीते 24 घंटे, यानी कि अब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या जो पिछले दिनों 17,000 के पार थी, अब 11,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव कांगड़ा जिले में 1,721 है और 4,205 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। नीरज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी शिमला से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, बीते 24 घंटों में कोविड के केसेस कम सामने आए, क्या कारण ये माने कि टेस्टिंग कम हुई? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हलचल बुलेटिन में 24 घंटों में जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में 96 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटों में जिला शिमला में कोई भी मौत नहीं हुई है। वही 400 लोग जो है इससे ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 1,589 एक्टिव मामले हैं। वही बीते 24 घंटों में सिर्फ 308 ही सैंपलिंग हुई है। सैंपलिंग कम होने की वजह कहीं ना कहीं मौसम की वजह भी हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम पिछले 4-5 दिनों से खराब था, तो ऐसे में लोग घर से बाहर कम निकल रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग कम भी हो सकती है। महिमा जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की रिकवरी, एक्टिव केसेस का आंकड़ा राजधानी शिमला में क्या है नीरज? बीते 24 घंटों में 96 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी शिमला की बात करें तो हालांकि मृत्यु यहाँ पर कोई नहीं हुई है। इसके साथ ही 428 लोग जो है इससे ठीक हुए हैं। वही 1,589 लोग जो है वो इससे ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 1,589 एक्टिव मामले हैं अभी तक राजधानी शिमला में। यानी कि 1,089 जो केसेस हैं, लोग हैं, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। और एक और बात ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब पर्यटकों की संख्या भी बीते दिनों बढ़ती हुई दिखाई दी थी राजधानी शिमला के रिज मैदान पर। प्रशासन क्या ग्राउंड पर उसी तरह से एक्टिव है जैसे शुरुआत में था? जी नहीं, वह बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल वैसे ही एक्टिव है। हालांकि जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने यह भी कहा है कि कम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जो है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग की माने तो जो तीसरी लहर है वो अभी पीक में नहीं पहुंची है। करीब 5 से 10 दिनों में ये जो है पीक में पहुंचने वाली है। महिमा बिल्कुल आपने सही कहा, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि कोविड के केसेस बीते 24 घंटों में कम सामने आए और इसका मुख्य कारण टेस्टिंग ही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कांगड़ा से अनूप धीमान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कोरोना की ताजा स्थिति इस वक्त कांगड़ा जिले में क्या है उनसे जान लेते हैं। अनूप धीमान, एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो कांगड़ा जिले में अभी भी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस कांगड़ा में ही है। बीते 24 घंटों में कोविड की मौजूदा स्थिति, कितने लोगों की टेस्टिंग हुई, कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव? देखिए महिमा, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में कल जो है मात्र 109 केसेस आए हैं और रिकवरी जो है वो 434 लोगों की हुई है। साथ ही साथ एक्टिव केसेस की बात करूं तो ये 2,000 से नीचे आंकड़ा पहुंच गया है। 1,721 जो एक्टिव केसेस जो है वो जिला कांगड़ा में रह गए हैं। लेकिन महिमा, साथ ही साथ जो है वो चिंताजनक बात ये है कि जिला कांगड़ा में मौतों का सिलसिला जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल की बात करूं तो 4 मौतें जो हैं वो जिला कांगड़ा में हुई है। कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात प्रशासन के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बेशक जो एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो जिला कांगड़ा में जो है लोगों में एक दहशत का माहौल बन सकता है इस तरह से। क्योंकि अभी तक जो देखा गया है इस वेरिएंट में जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग जो है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर इस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जो है वो प्रदेश सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बिल्कुल आपने सही रहेगी। कहा कि चिंता की बात है बढ़ते मौत के आंकड़े बढ़ना। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सोलन की बात करें तो चिन्मय कौशल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जिनमें अगर सोलन की बात करें तो शिमला और कांगड़ा के बाद सोलन में भी कोविड के केसेस बीते दिनों दिखाई दिया था कि बढ़ते हुए नजर आए थे। मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे थे और चिंता का विषय सोलन के लिए ये था कि वो हिमाचल में सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और माइग्रेंट जो लेबर्स है वो यहाँ पर आती हैं और इसके कारण वो ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव है वो निकल रहे थे। पर लेकिन पीछे
3 दिनों से ये यहाँ पर रात की खबर ये है कि जो कोरोना के मामले हैं उनमें लगातार गिरावट आई है। जो जिला सोलन की बात करें, इसमें करीबन 2600 तक का ये जो आंकड़ा है वो पहुंच गया था, लेकिन अब ये घटकर 1500 संक्रमितों का रह गया है और इसमें से भी हॉस्पिटलाइज केवल 5 है। और अगर ये जो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गंभीर जो संक्रमण कहें कि जैसे पिछले वाला वेरिएंट था उतना ज्यादा नहीं है, और क्योंकि पहले ज्यादा सांस फूलता था या कुछ और तकलीफ होती थी तो उन्हें हॉस्पिटलाइज एकदम करना पड़ता था, उनका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता था। यानी कि हॉस्पिटैलिटी रेट भी यहाँ पर कम है और अब एक्टिव केसेस की संख्या भी सोलन जिले से कम होते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन घटते कोविड के केसेस से लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और टेस्टिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आना चाहिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, चिन्मय कौशल।